Very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you know that in the last class we have started the chapter 4, that is organization of data, right? So in the last class we have already discussed classification of data, objective of classification, characteristics of the classification. So in today's class we are going to start the methods of the classification of data, right? So let's start with the, we know that there are 4 methods of the classification of data. So in today's class we are going to start this. So let's get started. So next topic जो स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका मेथड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन. कि जो भी क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था कि उसको किसके बेसिस पे करें, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड और ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स. उसको क्या करना है, हमें डिवीजन करना है. तो उसको वन बाय वन करते हैं. दैट इज मेथड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन. मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहला देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जिसको क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है. और सबसे पहला जो मेथड है क्लासिफिकेशन का वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. टाइम के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, विच इज कॉल्ड दी क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसको क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं. ठीक है. तो कह रहे हैं व्हेन स्टैटिस्टिकल डेटा आर क्लासिफाइड विथ रेफरेंस टू द टाइम. जब भी जो ये डेटा हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ईयर्स, या तो वो टाइम ईयर्स में भी होगा या तो टाइम वो मंथ में होगा. ठीक है. सो इन अदर वर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड. इसमें जो भी क्लासिफिकेशन होगा इट इज बेस्ड ऑन टाइम पीरियड. ठीक है. अब वो टाइम पीरियड क्या हो सकता है, टाइम पीरियड मंथ्स भी हो सकता है, टाइम पीरियड ईयर्स भी हो सकता है. ठीक है. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल ले लिया जैसे ईयर एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. ईयर और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट. इट इज गिवन इन 1000 टन्स में दिया है. ठीक है. सो 2013, 2014, 2015, 17, 2018. ठीक है. अब इसमें कह रहा है कि 78 हुआ था, 2014 में 87, 15 में 79, 17 में 113, 162. ठीक है. अब ये जो डेटा क्लासिफाई किया है हम लोग ने यहाँ पे, वो डेटा को क्लासिफिकेशन हम लोग ने किस बेसिस पे किया है, ईयर के बेसिस पे. डेटा हम लोग ने डिवाइड किया है और क्लासिफाई किया है, वो किस बेसिस पे किया है, इट इज़ बेस्ड ऑन द ईयर्स. क्योंकि हम लोग डिवाइड किस में कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. टाइम पीरियड पे जो भी डेटा को क्लासीफाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है. जो भी डेटा को हम लोग टाइम के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, जो डेटा टाइम के बेसिस पे क्या होता है, क्लासीफाई होता है, दैट इज कॉल्ड दी क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. और हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ईयर्स में तो 2013 में 78,000 टन्स क्या हुआ था, व्हीट का प्रोडक्शन हुआ. 2014 में 87,000 टन्स का प्रोडक्शन हुआ. 2015 में 79, 2015 में 79, 2017 में 113 एंड 2018 में 160. तो ये यही दिखा रहा है कि ईयर बाय ईयर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट कितना हो रहा है. तो दिस इज कॉल्ड दी
chronological classification. ठीक है, chronological classification means it is based on the time period कि किस time period पे कितना production हुआ है. Next आता है on the basis of area. On the basis of area. ठीक है, एरिया के बेसिस पे करेंगे, जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, विच इज कॉल्ड दी जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. इसको और क्या बोलते हैं? स्पेशियल क्लासिफिकेशन मीन्स जिसको हम लोग किसके अकॉर्डिंग करते हैं? अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी के अकॉर्डिंग. सो व्हेन स्टैटिस्टिकल डेटा आर क्लासिफाइड विथ रेफरेंस टू दी जोग्राफिकल लोकेशन. ठीक है, जब भी डेटा क्या होगा? क्लासीफाई होगा. वो किस बेसिस पे हो रहा है? जोग्राफिकल लोकेशन उसकी कहाँ पे है. मतलब किसी स्टेट में कुछ हो रहा है, किसी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, किसी सिटी में हो रहा है. जैसे हम लोग भी डेटा को क्लासीफाई कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंट स्टेट्स में कितना है. मतलब यूपी में कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है, महाराष्ट्र में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, हिमाचल प्रदेश में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, दिल्ली में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है. तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग एरिया के हिसाब से जब डेटा को क्लासीफाई करते हैं, विच इज़ कॉल्ड दी जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, जब भी अलग अलग एरिया के हिसाब से, जैसे इस स्टेट में कितना प्रोडक्शन, जैसे वीट का प्रोडक्शन हम लोग देखते हैं कि पंजाब में कितना हुआ, हरियाणा में कितना हुआ, उत्तर प्रदेश में कितना वीट का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन होता है. ठीक है, तो इसमें भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी लेके कर सकते हैं. जैसे स्टेट्स ले लिया और प्रोडक्शन ऑफ राइस. जैसे पंजाब में कितना हुआ, हरियाणा में कितना हुआ, यूपी में कितना हुआ, एमपी में कितना हुआ. इट इज गिवन इन लाख टन. ठीक है, सो 14, 17, 10 और 6. ये क्या बता रहा है कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है राइस का प्रोडक्शन बता रहा है इन दी डिफरेंट स्टेट. क्योंकि हम लोग जहाँ पे जो भी डेटा को क्लासीफाई कर रहे हैं, उस डेटा को क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? बेसिस इज दी जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कि एरिया वाइज डेटा क्या हो रहा है, कितने ज़्यादा किस बेसिस पे क्लासीफाई हो रहे हैं. तो हर एक स्टेट में कितना प्रोडक्शन राइस का हो रहा है. तो पंजाब में 14 लाख टन हो रहा है, हरियाणा में 17 लाख टन प्रोडक्शन ऑफ राइस हो रहा है, यूपी में 10 लाख प्रोडक्शन ऑफ राइस और एमपी में 6 लाख. अब जब हम लोग ने पहले वाला पढ़ा था तो क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम पे पढ़ा था. तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि 2017 में कितना प्रोडक्शन हुआ, 2018 में कितना प्रोडक्शन हुआ, 2019 में कितना प्रोडक्शन हुआ. बट यहाँ पे हम लोग जोग्राफिकल देख रहे हैं तो हम लोग ये बोलेंगे जैसे 2017 में पंजाब में कितना हुआ, 2017 में हरियाणा में भी कितना हुआ, 2017 में यूपी में कितना हुआ. तो ये क्या हो जाता है? दिस इज दी जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. इसी को जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मीन्स क्वांटिटी और दी वॉल्यूम, है ना. मैग्नीट्यूड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड. जिसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. ठीक है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब वही होता है, दैट इज वॉल्यूम और दी क्वांटिटी, कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है. सो व्हेन स्टैटिस्टिकल डेटा आर क्लासिफाइड विथ रेफरेंस टू दोज कैरेक्टरिस्टिक्स
विच कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। ठीक है, जब भी कोई डेटा है वो क्या है, किस में एक्सप्रेस हो रहा है, इन द न्यूमेरिकल टर्म्स। न्यूमेरिकल टर्म्स में जब डेटा को एक्सप्लेन होता है, जैसे किसी की हाइट कितनी है, वेट कितना है, प्रॉफिट कितना हो रहा है किसी भी कंपनी का, इनकम कितनी हो रही है किसी भी कंपनी की, तो ये इसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड दी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, जब भी वैल्यूज आपको नंबर्स में मिलेंगी। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज डन अकॉर्डिंग टू देयर न्यूमेरिकल मेजरमेंट। जो क्लासिफिकेशन डेटा का हो रहा है वो किस बेसिस पे हो रहा है, न्यूमेरिकली मेजरमेंट हो रहा है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रहा है कि प्रॉफिट और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, प्रॉफिट किसी भी कंपनी का किस में दे रहा है, रुपीज इन लाख, और नंबर ऑफ कंपनीज 50 to 60 lakh, 60 to 70 lakh, 70 to 80 lakh, 80 to 90 lakh, and 90 lakh above 90. So 140, 170, 200, 120 and 100. ठीक है, ये जो डेटा है वो क्या बता रहा है, दिस डेटा एक्सप्लेन कि प्रॉफिट किसी भी कंपनी का लाख में कितना हो रहा है। तो 50 to 60 लाख जो कंपनीज हैं वो कितनी है, 120 कंपनीज हैं जिनका प्रॉफिट कितना हो रहा है 50 to 60 लाख के बीच में। 60 to 70 लाख कंपनीज ऐसी हैं जिनको 170 हो रहा है। 70 to 80 लाख कितनी है, जो 200 उनको क्या हो रहा है, 200 कंपनीज हैं। 80 to 90 लाख जो कंपनीज को मिल रहा है उसमें से 120 कंपनीज को 80 to 90 लाख हो रहा है, और अबव 90 कितनी कंपनीज हैं, दैट इज 100। तो जब भी डेटा क्या होगा, क्वांटिटी में एक्सप्लेन होगा, उसको बोलते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन और ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। तो उसमें क्या क्या होगा, हाइट होगा, वेट होगा, इनकम होगा, प्रॉफिट होगा, तो ये सारे क्या हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, राइट। नेक्स्ट है और द लास्ट इज दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जब हम लोग डेटा को किसके बेसिस पे करेंगे, उनके एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मीन्स उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, डेटा को क्लासीफाई। तो हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड दी ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड तक पढ़ लिया था। ऑन द बेसिस ऑफ, नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स, मीन्स जो भी डेटा का क्लासिफिकेशन हो रहा है इसका जो मेथड्स है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हम लोग डेटा को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, वो उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। क्वालिटी मीन्स कि ऑनेस्टी हो गया, कोई रिच है या पुअर है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डेटा को यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। सो कह रहे हैं व्हेन द स्टैटिस्टिकल डेटा आर क्लासिफाइड विथ रेफरेंस टू द एट्रीब्यूट्स। ठीक है, उनके कुछ एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, डेटा को क्लासीफाई करते हैं। सो इसमें जो भी डेटा को क्लासीफाई करेंगे वो किसके बेसिस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, लिटरेसी हो गई, ऑनेस्टी कितना कोई इंडिविजुअल ऑनेस्ट है, कलर हो गया उसका, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों पे क्या होता है, डेटा को क्लासीफाई करते हैं कि नंबर ऑफ पीपल कितने एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी इंडिविजुअल कितना ऑनेस्ट है, इसके अकॉर्डिंग। सो इन अदर वर्ड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज डन अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। वो किसी भी इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डेटा को क्लासीफाई हम लोग करते हैं। ठीक है, ओके, देखिए एग्जाम्पल में दे रहा है कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का लेवल पे एम्प्लॉयड की लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नंबर ऑफ वर्कर्स। तो एम्प्लॉयड में एजुकेटेड कितने हैं, एजुकेटेड एम्प्लॉयड कितने हैं 40, अनएजुकेटेड 60। अनएम्प्लॉयड में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है 110 और अनएजुकेटेड 70।
तो ये जो टेबल ये शो कर रहा है दैट इज द डिवीजन ऑफ द लेबर ऑन द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड द लिटरेसी लेवल। इसी को बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब किसी की क्वालिटी के अकॉर्डिंग डेटा को क्या करना, क्लासीफाई करना, ठीक है। तो on the basis of time, on the basis of area, on the basis of magnitude and on the basis of attributes, ठीक। 4 मेथड्स हो गए आपके डाटा को क्लासीफाई करने के। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज स्टैटिस्टिकल सीरीज। ओके, स्टैटिस्टिकल सीरीज। सो इसमें क्या कह रहा है, द सिस्टम इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन सम प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। ये सिस्टम जिसमें डेटा जो है वो क्या होता है, डेटा प्रेजेंट हो रहा है किसी प्रॉपर ऑर्डर में, किसी प्रॉपर ऑर्डर में जो डेटा क्या हो रहा है कि प्रेजेंट हो रहा है। और व्हेन डेटा आर लॉजिकली एंड सिस्टमैटिकली अरेंज, और जब कोई भी डेटा क्या हो रहा है वो सिस्टमैटिकली और लॉजिक वाइज क्या हो रहा है, उसको डेटा को हम लोग अरेंज कर रहे हैं, दिस अरेंजमेंट इज द स्टैटिस्टिकल सीरीज। इन्हीं को ही क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल सीरीज बोलते हैं। दैट मीन्स द सिस्टम, वो सिस्टम जिसमें डेटा प्रेजेंट हो रहा है प्रॉपर ऑर्डर में। पहले हमें पता है कि जो भी सारा जो डेटा होता था वो कलेक्शन ऑफ डेटा हम लोग कलेक्ट करते थे, बट पूरा डेटा क्या होता था, मेस्ड होता था। बट स्टैटिस्टिकल सीरीज में क्या होता है कि हम उस डेटा को क्या करते हैं, सिस्टमैटिकली और लॉजिकली अरेंज करते हैं। जैसे मेल का या फीमेल का इंडिविजुअल सीरीज होगी, डिस्क्रीट सीरीज होगी, कंटिन्यूअस सीरीज होगी, इसके अकॉर्डिंग हम लोग डेटा को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। सो अरेंजमेंट ऑफ डेटा, डेटा का अरेंजमेंट किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू साइज, कि साइज लिमिट क्या है, अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करना, ठीक है। सो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स नीड टू बी अंडरस्टूड बिफोर वी स्टडी द टाइप ऑफ द स्टैटिस्टिकल सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें क्या है, दैट इज वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होते हैं, किसी भी आइटम, कोई भी आइटम ले रहे हैं उसका क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टर है, ठीक है। जैसे हम लोग वेरिएबल लेते हैं ना कि इफ़ वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड द प्राइस, तो यहाँ पे डिमांड और प्राइस क्या हो गया है, दैट इज द वेरिएबल्स, ठीक है। इन्हीं को ही क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। सो अ वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स which is capable of being measured and the capable of change in its value from time to time, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसको हम लोग मेजर करते हैं और चेंज इन इट्स वैल्यू, वैल्यू में फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम वो चेंज भी होता है और एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में भी ये चेंज होता है। सो वेरिएबल मस्ट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस इन सम यूनिट, ठीक है। जो भी हम लोग वेरिएबल्स को ले रहे हैं, वेरिएबल ये नहीं है कि उसको हम लोग किस में लेंगे, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स तो है, बट इट ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द नंबर्स। वो हमेशा ही किस में एक्सप्रेस होगा, नंबर में एक्सप्रेस होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी होगी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी की क्वालिटेटिव और किसी की ऑनेस्टी, या हम लोग कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट पे कितना है, वेट पे कितना है, बट डेटा आर ऑलवेज प्रेजेंटेड इन दी न्यूमेरिकल टर्म्स। न्यूमेरिकल टर्म्स में डेटा प्रेजेंट होगा। जैसे कह रहा है कि एज, इनकम, वेट, प्रॉफिट, हाइट, ये सारे क्या हो गए हैं, वेरिएबल्स। सो अ वेरिएबल कैन बी, वेरिएबल क्या हो सकता है, वेरिएबल एक डिस्क्रीट वेरिएबल भी हो सकता है। डिस्क्रीट मीन्स सेपरेट वेरिएबल। सो डिस्क्रीट वेरिएबल और सेपरेट वेरिएबल क्या होते हैं, दीज वेरिएबल आर फाइनाइट एंड आर नॉट एक्सप्रेस्ड एज अ रेंज, ठीक है। ये जो होते हैं वेरिएबल वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, और ये डेटा, ये जो वेरिएबल होते हैं कभी रेंज में नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि 10 to 20 के बीच में कितना होगा, 20 to 30 के बीच में कितना होगा। इट ऑलवेज एक्सप्रेस इन 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारे डेटा क्या होते हैं, किस में एक्सप्रेस होते हैं, सेपरेटली ये होते हैं। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल को अगर हम लोग देखते हैं तो कंटिन्यूअस वेरिएबल, दीज वेरिएबल आर एक्सप्रेस्ड इन द फ्रैक्शन और अ रेंज। जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं ये हमेशा किस में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, रेंज में होते हैं। दैट मीन्स 10 to 20 में कितने डेटा हैं, 30 to 40 में कितने हैं, 40 to 60 में कितना है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। बट डिस्क्रीट जिसको हम लोग बताते हैं, डिस्क्रीट क्या होता है, इट ऑलवेज एक्सप्रेस इन दी सेपरेट टर्म, सेपरेट में होता है और ये रेंज में कभी नहीं होता। फिर कह रहा है एट्रीब्यूट्स। सो एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट दी क्वालिटेटिव कैरेक्टर ऑफ एन आइटम। किसी भी आइटम का उसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, जिसमें किसी की ब्यूटी हो गई, इंटेलिजेंस हो गया, ऑनेस्ट कितना है, ये सारी चीज़ों को हम लोग किस में लेते हैं, एट्रीब्यूट्स में लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है दैट इज पॉपुलेशन।
सो इन स्टैटिस्टिक्स द डेटा ऑन अ सिंगल वेरिएबल और सेट ऑफ वेरिएबल कंस्टिट्यूट क्या करता है, बेसिकली इट कंस्टिट्यूट दी पॉपुलेशन, ठीक है। जब भी डेटा क्या है वेरिएबल में या सेट ऑफ वेरिएबल में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन और यूनिवर्स क्या है, इट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टैटिस्टिकल स्टडी। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी का मतलब है कि हम लोग कोई भी स्टडी कर रहे हैं, है ना, उस स्टडी में हमें करने के लिए पॉपुलेशन चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टडी हम लोग लेंगे, हम लोग को मेथड्स हम लोग यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें प्रॉपर डेटा चाहिए। प्रॉपर डेटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पॉपुलेशन से कलेक्ट करना पड़ेगा। जब तक हमारे पास कोई हम पॉपुलेशन को नहीं ले रहे हैं, सैंपल को नहीं ले रहे हैं, तब तक हम कोई भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल सीरीज। स्टैटिस्टिकल सीरीज के टाइप्स क्या हैं? सो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, स्टैटिस्टिकल सीरीज के टाइप्स क्या हैं? ओके, सो कह रहा है स्टैटिस्टिकल सीरीज कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। जो स्टैटिस्टिकल सीरीज हैं उसको हम लोग 3 में डिवाइड करते हैं। पहला होता है दैट इज इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज यू हैव ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास 10। आप लोग ये सारा इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस एक बार देख चुके होंगे जब क्वेश्चंस किए होंगे मीन, मीडियन एंड मोड का। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। सो 3 टाइप्स के आपके क्या होंगे, बेसिकली इट इज द टाइप्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल सीरीज। स्टैटिस्टिकल सीरीज के ये क्या होते हैं, टाइप होते हैं, ठीक है। सो पहला हम लोग पढ़ते हैं दैट इज इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, इसका एग्जाम्पल भी कैसा लेंगे। तो कह रहा है कि व्हेन वैल्यूज ऑफ ऑल द यूनिट आर रिप्रेजेंटेड सेपरेटली, जब जो सारी वैल्यू हैं यूनिट्स की उनको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटली प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटली प्रेजेंट करते हैं। सो इन दीज सीरीज आइटम आर लिस्टेड इंडिविजुअली। इसमें आइटम क्या होते हैं, वो इंडिविजुअली लिस्टेड होते हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 या 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होते हैं डेटा, ठीक है। सो ईच आइटम इज गिवन अ सेपरेट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। तो हर एक आइटम को क्या है, एक सेपरेट वैल्यू दी जाती है मेजरमेंट की। सो द प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज कैन बी डन, जो प्रेजेंटेशन है इंडिविजुअल सीरीज का वो कैसे हो सकता है, इधर बाय द असेंडिंग ऑर्डर और द डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब 1, 2, 3, 4, 5 भी हो सकता है, या 5, 4, 3, 2, 1 भी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं डिपेंड करता है कि इट शुड बी ऑलवेज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा, नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। दोनों में ही क्या है, इसकी चांसेस होती है, ठीक है। ओके, सो द प्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल सीरीज कैन बी डन इधर इन द असेंडिंग ऑर्डर और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो दिस ऑर्डर इज नोन एज एरे। इसको क्या बोलते हैं, एरे। एरे स्पेलिंग है ए, जिसका मतलब क्या होता है, दैट इज ऑर्डरली अरेंज्ड। ऑर्डरली अरेंज्ड, ठीक है। कोई भी चीज क्या है वो ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो क्या देखा, इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है कि इसमें जो भी आइटम्स होते हैं, जो भी डेटा होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो सिंपली आपका इंडिविजुअली होते हैं, ठीक है। इनको कोई भी ग्रुप के साथ नहीं किया जाता है। और ये डेटा क्या होते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। इनका जैसे मैंने एग्जांपल दिया 1, 2, 3, 4, 5 असेंडिंग, डिसेंडिंग में ये 5, 4, 3, 2, 1। एक एग्जाम्पल दे रहा है, देखिए, मार्क्स ऑब्टेन बाय दी 5 स्टूडेंट इन अ क्लास। मार्क्स क्या है, वो 5 स्टूडेंट ने ऑप्ट किया है, 5 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। क्लास में क्या है, 5 स्टूडेंट ने नंबर किया है, दैट इज 10, 20, 15, 25 और 30, ठीक है। 5 स्टूडेंट थे क्लास में, उन्होंने क्या किया है, नंबर ये लिया है इंग्लिश में। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में उन्होंने नंबर को गेन किया है आउट ऑफ 40। तो यहाँ पे हो गया सीरियल नंबर एंड मार्क्स, ठीक है। सीरियल नंबर में हो गया 5 स्टूडेंट है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5,
मार्क्स में क्या हो गया, मार्क्स में हो गया 10, 20, 15, 25 और 30। सो दिस इज दी बेसिकली दी इंडिविजुअल सीरीज। जब भी डेटा क्या होता है, सेपरेटली प्रेजेंट होता है, ठीक है। whenever the data is presented in the separate form, डेटा क्या होगा, हमेशा वो सेपरेट फॉर्म में प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। फिर से देखिए, अभी आपका क्या हो गया, इट विल बी दी, जिसको हम लोग बोल रहे थे सेपरेट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज में सिंपली जो डेटा होते हैं वो रेंज में नहीं होते हैं, वो एक सेपरेटली नंबर्स में होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। और ये डेटा को क्या होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं और इट विल बी इन दी डिसेंडिंग ऑर्डर। इन्हें क्या करना पड़ता है, ऑर्डरली अरेंज करना पड़ता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एरे।